नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा, मुख्यमंत्री ने किया कई नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। देश में 10वीं कक्षा के बाद शिक्षा पाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, केंद्र 60% और राज्य सरकार देगी 40% राशि। रांची समेत राज्य के अन्य स्टेशनों से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों का जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू होगा परिचालन, रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। और राज्य के अधिकतर इलाकों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आकाश में छाए रहेंगे बादल, सुबह और शाम में ठंड बढ़ने की संभावना। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही गठबंधन सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रदेश भर में आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 1529.06 करोड़ रुपए की कुल 59 नई योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही झारखंड कृषि ऋण योजना और फसल बीमा समेत 10 नई योजनाओं का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने 171 पूरी हो चुकी योजनाओं का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 5,42,260 लाभुकों को गृह प्रवेश भी कराया गया। वहीं जिला स्तर पर 4175 योजनाओं का शिलान्यास, 3823 पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 511 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वहीं CSR नीति से संबंधित पुस्तक का विमोचन और खेल नीति 2020 का अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम में 11 लाख से अधिक लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ठोस योजना तैयार की गई है। खिलाड़ियों का डेटाबेस तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय क्षमता मानक के साथ उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों के बाद 24 जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति भी की जा रही है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य के 24 जिलों में CBSE से संबद्ध स्कूल शुरू किए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर छात्रवृत्ति योजना शुरू कर रही है, जिसके माध्यम से राज्य के बच्चों को विदेशों में अब उच्च शिक्षा मिल सकेगी। इसके अलावा देशज और पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देने के साथ स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये चूंकि कोरोना का 1 साल पूरा हुआ है, कोरोना समाप्त होता है और हम गति देते हैं इस सरकार के कार्य योजनाओं को, तो ये कहा जाए कि ये हमारा पहला कदम होगा सरकार का, जो आज हम लोग इस मंच के माध्यम से करने जा रहे हैं। और इसमें प्राथमिकता के आधार पर कुपोषण मुक्त झारखंड कैसे बने, इसके लिए 250 करोड़ की लागत से 5 लाख बाड़ी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा आदि की खेती की जाएगी। और साथ में यहाँ पर जो एक बहुत चर्चित और आम लोगों से जुड़ा विषय है, लोगों को यहाँ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र लाखों पेंडिंग रहते हैं ऑफिसर के पास ब्लॉकों में। अब ये सुनिश्चित कर लिया गया है, जो भी आवेदन करेगा, आवेदन की तिथि से 15 दिन के अंदर उसको वो प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा तो जिस टेबल में जो व्यक्ति होगा वो बर्खास्त किए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी RPN सिंह, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत अन्य नेता मौजूद थे। इससे पहले सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने रांची के बिरसा चौक स्थित धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर राजभवन जाकर राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी। इधर हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आज राज्य के सभी जिलों में विकास मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। साहेबगंज जिले में संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने विकास मेले का उद्घाटन किया। वहीं हजारीबाग जिले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पलामू में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विकास मेले का उद्घाटन किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री गहलोत ने बताया कि 10वीं कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के 4 करोड़ से अधिक छात्रों के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 59,048 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मंजूर की गई है। श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रवृत्ति का 60% स्वयं वहन करेगी, जबकि शेष 40% राज्य सरकार देगी। श्री गहलोत ने बताया कि अनुसूचित जाति के लगभग 1 करोड़ 36 लाख छात्र जो अब तक 10वीं कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ थे, उन्हें इस शुरुआत से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति की यह राशि डीबीटी के जरिए छात्रों के बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी। श्री गहलोत ने यह भी बताया कि इन छात्रों के बैंक खाता संख्या सहित सूची राज्य सरकारों से हासिल की जाएगी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 16,432 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब तक 1 करोड़ 2,24,303 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले एक दिन में 252 रोगियों की इस वायरस से मौत हुई है। वहीं अब तक 1,48,153 लोगों की इस महामारी से मृत्यु हो चुकी है। इस समय कुल 2,68,581 सक्रिय मामले हैं, जबकि एक दिन में 24,900 रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 98,07,569 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 95.92% हो गई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया है कि ब्रिटेन से वापस आए राज्य के 3 लोगों में कोरोना वायरस के उसी संक्रमण की पुष्टि हुई है जो हाल ही में ब्रिटेन में सामने आया है। उन्होंने आज बेंगलुरु में संवाददाताओं को बताया कि नवंबर से अब तक ब्रिटेन से वापस आए 1,614 यात्रियों की RT-PCR जांच की गई। इनमें से 26 लोग संक्रमित पाए गए। इन संक्रमित लोगों की जीनोमिक सीक्वेंसिंग से पता चला है कि उनमें से 3 वायरस के नए रूप से संक्रमित हैं। यह वायरस मौजूदा वायरस के मुकाबले 70% अधिक तेजी से फैलता है। इधर कोविड-19 से बचाव के उपायों, तैयारियों और नवीनतम जानकारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़ सकती है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना का वैक्सीन जल्दी आ रहा है, लेकिन अब तक बचाव के सभी उपाय करते हुए लोगों को सतर्क रहना होगा। सर्दी के मौसम में भी सावधानी आवश्यक है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वरिष्ठ अधिकारियों ने आगाह किया है कि यह जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस ही सबसे भयंकर बीमारी हो। अभी दुनिया भर में एक और अत्यंत गंभीर महामारी फैलने की आशंका है। संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रियस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को वायरस के बारे में प्रतिदिन नई बातों का पता चल रहा है, जिसमें एक नए स्वरूप का प्रसार, इससे लोगों का बीमार पड़ना, उपलब्ध जांच, उपचार और टीकों पर संभावित प्रभाव इत्यादि शामिल है। श्री टेड्रोस ने कहा कि ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिक महामारी के विषाणु का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके आधार पर संगठन अगला कदम तय करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा है कि देश में कोविड-19 टीकाकरण का अभ्यास असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात राज्यों में सफलतापूर्वक किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य टीकाकरण की चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है, ताकि इस पूरे अभ्यास को बाधा रहित बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित दुष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश के वैज्ञानिकों और शोधार्थियों से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ कार्य करते हुए देश को आगे ले जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश के वैज्ञानिक समुदायों को भारत को आत्मनिर्भर बनाने का महान कार्य करना है। बेंगलुरु के निकट होसकोटे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और शिक्षा केंद्र CREST में आयोजित समारोह में आज श्री नायडू ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रमुख वैज्ञानिक सुविधाओं के विकास में अतुल्य कार्य के लिए देश के वैज्ञानिकों और अभियंताओं को बधाई दी है। रेल मंत्रालय ने रांची समेत राज्य के अन्य स्टेशन से खुलने वाली लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बंद पैसेंजर ट्रेनों के पुनः परिचालन को मंजूरी दे दी है। रांची रेल मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार ने आज बताया कि जनवरी के पहले सप्ताह से इन ट्रेनों के परिचालन के शुरू होने की उम्मीद है। जिन सवारी गाड़ियों का परिचालन शुरू किया जाएगा उसमें टाटा बरकाकाना, हटिया खड़गपुर, बोकारो रांची, हटिया राउरकेला, हटिया टाटा सवारी गाड़ी, बोकारो आसनसोल मेमू, रांची आसनसोल मेमू, हटिया टाटा मेमू, रांची टोरी रांची मेमू, रांची लोहरदगा मेमू, बोकारो आद्रा मेमू और खड़गपुर रांची मेमू आदि गाड़ियां शामिल हैं। इधर यात्री सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए सरकार वाहनों की अगली सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठने वाले यात्री के लिए एयर बैग अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए अगले वर्ष 1 अप्रैल से और पुराने वाहनों के लिए अगले वर्ष 1 जून से इसे लागू करने का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय ने इसके मसौदे की अधिसूचना अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। लोग इस पर अपनी टिप्पणियां और सुझाव 30 दिनों के भीतर इस ईमेल पते पर भेज सकते हैं। पता है COMMENTS_MORTH@gov.in। जामताड़ा और आसपास के इलाकों में बढ़ती ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिला एवं आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड व शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शाम ढलते और सुबह देर तक लोगों को अपने अपने घरों में दुबके रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा गरीबों जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण, वहीं जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। सरकार की ओर से जिले के सभी पंचायतों में उपलब्ध कराए गए कंबलों का वितरण संबंधित पंचायत के मुखिया व जन प्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जा रहा है। जिले के नारायणपुर प्रखंड के बंदरचुआ पंचायत भवन में शिविर लगाकर पंचायत के मुखिया सफीउल्लाह अंसारी ने 200 से अधिक गरीबों जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र स्थित टिकदा गांव के जंगल से पुलिस ने आज 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली परमजीत उर्फ सोनू दास का शव बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने बताया कि इस नक्सली ने अपना एक नया संगठन बना लिया था। पुलिस इस हत्या के मामले की जांच कर रही है। इधर जमशेदपुर के आजादनगर थाना क्षेत्र स्थित नूर कॉलोनी में आज अपराधियों ने एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। ठेकेदार नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, उसी समय यह घटना हुई। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार को टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक तमिल एन वानन ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या के कारणों और अपराधियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। और अब मौसम की खबर। रांची समेत राज्य के अधिकतर इलाकों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के संकेत के कारण राज्य का भी मौसम बदल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में ठंड का असर बढ़ेगा और आकाश में बादल छाए रहेंगे। रांची और आसपास के इलाकों में सुबह से धुंध और कुहासा रहने के कारण सुबह एवं शाम होते ही ठंड बढ़ने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा, मुख्यमंत्री ने किया कई नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। देश में 10वीं कक्षा के बाद शिक्षा पाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, केंद्र 60% और राज्य सरकार देगी 40% राशि। रांची समेत राज्य के अन्य स्टेशनों से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों का जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू होगा परिचालन, रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। और राज्य के अधिकतर इलाकों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आकाश में छाए रहेंगे बादल, सुबह और शाम में ठंड पड़ने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए,
और सुनते रहिए आकाशवाणी।